घर का पैसा इन्वेस्ट किए हो या कुछ कमाए उमाए भी हो? मैंने घर का पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई है, वहाँ से ही पैसे बचाए हैं। मैंने कमर्शियल ऐड बनाए हैं, वहाँ बहुत पैसे ले लेता हूँ मैं। और ज़िंदगी में मैं अपना गुरु सिर्फ 3 लोग को मानता हूँ। एक मेरा खुद का भाई है जी, एक मेरी खुद की गर्लफ्रेंड है एनी गौतम, और एक यूट्यूब को। क्योंकि मुझे लगता है कि यूट्यूब ने जितना मुझे ज्ञान दिया है, जितना उसने सिखाया है, मैंने उसको समय दिया है। 4-4 5-5 घंटे, लोग 4-5 घंटे रील स्क्रॉल करते हैं, लेकिन आज भी मैं ये सीखता हूँ कि लाइटिंग कैसे की जाए। तैयार हो गए, किसी के पास जाके बैठते हैं तो बोलते हैं MX प्लेयर ऑन करो, उसमें मेरी वीडियो मेरा फिल्म देखो। हाँ, मेरी फिल्म देखो। तो और इस शॉर्ट फिल्म में देखो, अभी मैं उत्तराखंड गया तो मैं गाना करके लाया, तो ये मेरा सॉन्ग देखो, मेरा म्यूजिक वीडियो देखो। तो मैं अक्सर आप लोगों से कहते रहता हूं कि अगर आपको मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है तो आप लोग जिस राज्य में भी रहते हैं वहीं पर ही फिल्म से रिलेटेड कुछ न कुछ काम आपको करना चाहिए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना दम है इस बात में, आज आप इस वीडियो में देख लेंगे। आपको मैं ऐसे ही एक शख्स से मिलवाने वाला हूं जो अपने राज्य में यानी उत्तराखंड में रहकर वहां पे करीबन 50 से ज़्यादा शॉर्ट फिल्में, 20 से ज़्यादा म्यूजिक एल्बम और 3 से ज़्यादा जो है वहाँ पे कमर्शियल ऐड कर चुके हैं। और उन्होंने अपनी एक फिल्म भी बनाई है। और भाई वहाँ पर जब इतना कुछ उन्होंने हासिल कर लिया तो वो आ गए मुंबई, और यहाँ पर आने के बाद भाई उनकी अपनी बनाई गई एक फिल्म जो काफ़ी अच्छे OTT प्लेटफॉर्म पर माने जा रहे OTT फॉर्म पे उन्होंने रिलीज़ की। तो ये कैसे उन्होंने किया, ये कामयाबी कैसे मिली, ये आज आप इस वीडियो में देख लेंगे। बहुत सारे लोग नए होंगे, मुझे नहीं जानते होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामा यादव और मैं फिल्म लाइन से जुड़ी बहुत सारी वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलिए आपको मिलवाता हूँ। तो ये है हमारे दीपक गौतम जी जो उत्तराखंड से आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीपक गौतम जी, जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं। तो सवाल की शुरुआती मैं इसी से करूंगा कि कई लोग हैं, दर्शक हैं, वो सोचते हैं कि हम अपने राज्य में कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा मुंबई जाएंगे। तो ये आप कैसे सोचे कि नहीं भैया हमको उत्तराखंड में ही काम करना है, उसके बाद हम सक्सेस होंगे तो मुंबई आएंगे? ये उल्टा कैसे आपने सोच लिया? मेरे हिसाब से सही है लेकिन आपके हिसाब से आपने उल्टा क्यों किया? सबसे पहले रामा यादव भाई बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चैनल पर बुलाया। हम तब से देखते हैं जब ये भोजपुरी 1 हुआ करता था, उसके बाद फिल्मी रामा बना। हाँ, ये नाम चेंज हो गया है मेरा। और हम छोटे शहर के लोग हैं, वहाँ छोटे शहरों में ऐसे चैनल बहुत सारे देखे जाते हैं, खासकर आपका चैनल, क्योंकि वहाँ पे नॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी है। अच्छा, मेरा चैनल तो भैया ये बता दो कि मैंने तो आपको कोई काम तो नहीं दिलाया ना? नहीं, कोई काम नहीं। कई लोग कहते हैं कि आप इंटरव्यू लेते हो, फिल्म लाइन के बारे में बताते हो तो काम भी दिलाते हो, तो मैं तो नहीं दिलाया ना आपको? मेरी मुलाकात आपसे बहुत अभी हुई है। अभी हुई है। हाँ। तो आप पूछ रहे थे कि मैंने उत्तराखंड में ही काम क्यों शुरुआत किया आपने? तो सबसे पहले ऐसा दिमाग क्यों आया आपको? सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं 9th क्लास में था। मैं टीवी बहुत देखने का शौकीन था उस समय। 4-4 5-5 घंटे एक दिन में टीवी देखते थे हम लोग, ज़्यादा भी देख लेते थे, 6 घंटे। तो उस समय क्या हुआ, मैं टीवी देखता था तो जो एक्टर्स थे, कुछ एक्टर्स को देखकर मैं इन्फ्लुएंस हुआ, मुझे लगा कि मुझे एक्टर बनना चाहिए। और दूसरा जो मेरा छोटा भाई था चंदन गौतम, उस समय क्या था, वो यूट्यूब का ज़माना शुरू हुआ था जस्ट। तो वो क्या करता था कि यूट्यूब पे कुछ ना कुछ वीडियो देखता रहता था और दिखाएगा भैया ये देखो वीडियो। तो मुझे तो एक्टर बनना है, मुझे तो यूट्यूबरों से मतलब है नहीं, और मैं यूट्यूबर को समझता नहीं था कि क्या होता है चीज़, में ना देखता था। और उसी से उसने थोड़ा थोड़ा करके एडिट करना शुरू कर दिया था। तो क्यूरियोसिटी जगती है ना कि भाई भी वो कर रहा है। हाँ। फिर वो दिखा रहा है, एक टीवी देख रहा हूँ वहाँ से जग रहा है, भाई भी कर रहा है, भैया ये देखो ये क्या होता है, एडिट कर कुछ नई नई चीज़ें। और वहाँ के जो आस पास के लोग थे वो डॉक्यूमेंट्रीज पे काम कर रहे थे या शॉर्ट फिल्म पे काम कर रहे थे। डॉक्यूमेंट्री समझते हैं ना, जो नशे पे बनाते हैं, पुलिस गवर्नमेंट वाला बनता है। हाँ। या हेलमेट, सेफ्टी हेलमेट, है ना? तो वो लोकल लोग वहाँ के जो लोग आपके राज्य के, उत्तराखंड के, रुद्रपुर उत्तराखंड के भाई। लेकिन कई लोग तो कहते हैं कि हमारे राज्य में इस तरह का कोई काम होता नहीं है। इंडिया में नहीं बल्कि विश्व में। हाँ। हर राज्य में, हर शहर में, हर गांव में, हर मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा है जो काम कर रहा है। बस शर्त यह है कि आपको ढूंढना है। ये बात आप याद कर लीजिएगा, ठीक है? अगली बार आप जो मुंबई का डायरेक्ट सोचते हो ना भैया, आपके राज्य में भी छानबीन करिए। कई मैंने बताया भी, कई लोग नुक्कड़ नाटक करते हैं, कई लोग इस तरह की प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं, लोकल लोगों को काम दे। लेकिन ये कुछ लोग हैं जो ढूंढने नहीं जाते हैं। तो भाई आप बैठे रहिए। लेकिन यहाँ देखा आपने ढूंढा और आपने जो वहाँ पे कई सारी जो है शॉर्ट फिल्में बनाई। फिर ये कैसे आपने जुगाड़ किया सब है, और ये कमर्शियल ऐड और ये सब आपने शॉर्ट फिल्में कैसे सब तैयार किया? उसी जर्नी को कंटिन्यू कर देता हूँ कि फिर मैं ये सीनियर्स जितने हैं हमारे, इनसे मिलने लग गया। तो मैं इनसे जाता था काम मांगने। तो शुरुआत में तो आपको पता है, कद काठी चेहरा देख के आदमी मना कर देता है कि नहीं, काम नहीं है, आपके लायक नहीं है। आप तो बहुत छोटे रहे होंगे ना, अभी भी तो आप बहुत छोटे लग रहे हैं। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 22 है। 22, 22 साल की उम्र में एक फिल्म जो है इन्होंने की,
अभी आगे और भी जानते हैं इनसे ही भैया। तो मैं उनके पास जाता था तो मना कर देते थे। अब अच्छा, आप जब बार बार जाने लगते हैं तो आदमी सोचता है यार बार बार आ रहा है, तो थोड़ा सीरियस होता है। तो फिर क्या करता है, वो इग्नोर करने का एक ही तरीका है कि आप किसी को मना करोगे तो वो जिद करेगा कि नहीं सर प्लीज़ सर एक मौका दो। लेकिन आप जिद नहीं करोगे, आप पोलाइटली मना करो, वो तरीका ही है। ठीक है, हम अगला प्रोजेक्ट बनाएंगे, आपको बुलाएंगे। 4 साल 5 साल बीत गया, 9th क्लास में 12th क्लास में आ गए, लेकिन मुझे तो किसी ने बुलाया नहीं दिया। मन निराश हो गया। मन निराश हो गया। तो मैंने कहा यार मतलब कहते तो हैं जब भी जाओ तो बहुत पोलाइट तरीके से बैठाएंगे, पानी पिलाएंगे, बैठो और क्या कर रहे हो, कौन सी क्लास में हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन अगली प्रोजेक्ट करते हैं उसमें वो दिक्कत हो गई थी, इसलिए बनाया। अरे 5 साल से दिक्कत ही थोड़ी थी आपके साथ। तो वो मैं क्या, आफ्टर 12th उसके बाद चीज़ें हुई। फिर आ गया कोरोना, लॉकडाउन। उस बार मैं उस समय BSc कर चुका था और MBA कर चुका था। मेरे पिताजी ने कहा कि आप पढ़ाई पूरी कर लो, देन यहाँ से आप जाना, मेरे पास मेरा डिग्री दे दो। हाँ। मेरा बेटा पढ़ा लिखा है। अच्छा। घर वाले का थोड़ा सा हाँ, सुना आपने? हाँ, क्योंकि अच्छा, घर वाले का सुना, माँ बाप सपोर्ट किए आपको कि ये सब क्या कर रहे हो, जाते हो काम मांगने के लिए या कुछ इस तरह का? मेरे पिताजी का नाम है सुरेश गौतम, डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, BMS किया हुआ है ना, क्लिनिक है। मेरी माँ हाउस वाइफ है। पता नहीं क्यों उन लोगों, जो मेरे माता पिता, उनका बिलीव इतना तगड़ा है। तो ये जो आपकी एक बात है कि देखो माता पिता का विश्वास भी आपने अपने पास रखा। हाँ। कई लोग इसमें से क्या होता है, माता पिता का विश्वास ही नहीं हासिल कर पाते। क्योंकि मेरे पिताजी की सिर्फ एक शर्त थी, क्योंकि वो एजुकेटेड है। मेरी फैमिली में जितने लोग, मेरे चाचा ताऊ सब लोग एजुकेटेड है। तो उनका एक ही शर्त था कि कोई कल के डेट में ये ना कहे कि मेरा बेटा नहीं पढ़ा, जबकि वो डॉक्टर है। हाँ। तो उनका एक ही शर्त था कि आप MBA कंप्लीट कर लो, मेरे को डिग्री दे दो, देन आप चले जाओ। तो मैंने उनका टर्म एंड कंडीशन माना। तो आप लोग भी टर्म एंड कंडीशन माने, हर माँ बाप का एक टर्म एंड कंडीशन होता है। तो माँ बाप का आशीर्वाद जरूरी है। हाँ। फिर आगे फिर कैसे? फिर लॉकडाउन लग गया 2020 में, और उसी समय मुझे मुंबई आना था। और ये कहिए कि लॉकडाउन लगा, मैं कहता हूँ ज़िंदगी का सबसे अच्छा काम मेरे लिए हुआ लॉकडाउन लगना। आपने उस लॉकडाउन से मतलब उसको, लॉकडाउन आपके लिए नहीं था, वो तो आपके लिए फिर एक चांस वरदान मौका मिल गया, वरदान बन गया। हाँ। तो अब क्या था, उसी समय मेरी एक नई गर्लफ्रेंड बनी थी। नहीं क्या, वही गर्लफ्रेंड थी, एक और लास्ट गर्लफ्रेंड है, वो तो अभी भी वही है शायद। तो उनका नाम है एनी गौतम, और वो हमारे प्रोडक्शन हेड है। प्रोडक्शन का नींव रखने में मेरे छोटे भाई चंदन गौतम, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। फिर उस समय मैंने क्या किया, एक चैनल बनाया फिल्मी चाणक्य, जिसमें मैंने 118 इंटरव्यू किए सेलेब्स के, जो एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जैसा हम कर रहे हैं वैसे ही आपने किया। हाँ, मैं तो ये आइडिया कैसे आया आपको कि हमारा भी वीडियो देख के किया, क्या आपने कुछ ऐसा? नहीं, सच बताऊं तो आपका वीडियो तो नहीं देखा था इस पर्पस से, लेकिन मैं उस समय ये चीज़ें मोटिवेशनल वीडियोस चल गए थे कि अगर आप किसी बड़े व्यक्ति को, जैसे बिल गेट्स हो, ये सारी चीज़ जो सक्सेसफुल लोग हैं, अगर आप उनकी किताबें पढ़ते हो या उनके हैबिट को अपने अंदर डेवलप करते हो, तो वो जितने जहाँ पहुँच गए उसका एटलीस्ट 1% तो पहुँचोगे। तो 118 इंटरव्यू हो चुके हैं। हाँ भाई, इनके चैनल पर भी मतलब इनके चैनल है, क्या नाम है? फिल्मी चाणक्य, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। वहां पर आप इनके लिए गए इंटरव्यू बहुत सारे, तो वो जाके देख लीजिएगा। तो ये इंटरव्यू जब आपने लिया तो आपका इनसे कांटेक्ट बनने शुरू हो गए, इनसे बातें अपनी निकली हुई, पहचान बन गया, ये आपने शुरू किया। तो जब मैंने वहाँ 100 इंटरव्यू कर लिए थे, लास्ट मेरा था मुश्ताक खान जी का इंटरव्यू। तो जब मुश्ताक खान जी, अरे कॉमेडियन, अरे भाई आपने देखा होगा, मुश्ताक खान को नहीं पहचाना, फोटो डाल देता हूँ, बहुत अच्छे वो वेलकम में भी हैं और भी बहुत सारी फिल्में उन्होंने की है। आदि रानी, तेज सप्रू, मुश्ताक खान, एक आते हैं भाभी जी घर पर है, एनटीवी टिल्लू। जी 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 जी। तो इन लोगों का मैं इंटरव्यू मैंने किया, बहुत सारे टीवी एक्टर थे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, तो इनका इंटरव्यू किया। उसी समय एक यहाँ के डायरेक्टर थे रफत अब्बास अली, वो वहाँ गए थे, तो इस इंटरव्यू में उनका भी इंटरव्यू लिया। फिर मैं उनसे बातचीत किया कि सर आप वहाँ डायरेक्टर हो, बताओ कैसे कैसे काम होता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे तो नहीं बुलाया, क्योंकि मेरे भाई को कैमरा चलाना आता था। हाँ। छोटे कैमरे 5D और ये कैनन के M50 या सोनी का, वो इतना चला लेता है। तो उन्होंने बुलाया कैमरा अटेंडेंट में, क्योंकि DOP कोई और थे। हाँ। तो उनको बुलाया तो वहाँ मेरा भाई भी तेज है बहुत, शुरू से ही, अभी BBA कर रहा है। तो उसने क्या देखा कि क्या एंगल होता है, क्लोज, मिड, 2 शॉट, है ना, और मास्टर शॉट, टॉप एंगल, लो एंगल, वो सारा कुछ वहाँ से सारा कुछ उन्होंने सीखा। और ऑब्जर्वेशन पावर बहुत तगड़ी है उसकी। तो आपको फिर उन्होंने बताया? हाँ, उसने कहा कि तो हम लोग का फिर उसी समय क्या हुआ, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उनको एक्टर बनने का अलग से चाम आ गया था। कुंडली भाग्य चलता था GTV पे उस समय, तो उनको उस समय वो कुंडली भाग्य में लीड आती थी श्रीति झा, तो उसको देख के वो इन्फ्लुएंस हुई। तो उन्होंने मेरे से इंसिस्ट किया, मेरा भी मन वही था, भाई का भी मन वही था। तो ये 3 तिकड़ी मिल गई, हमारी टीम बन गई, दीपक गौतम, चंदन गौतम, एनी गौतम। तो वहाँ से उनका फ़ोन आया कि मैंने किसी को फ़ोन किया कि सर मेरे को काम चाहिए और ऐसा उन्होंने कहा मुझे 5,000 रुपये दे दो, मैं आपका एक एल्बम लॉन्च करवा दूंगा। तो भाई ने मैंने बोला कि भैया 5,000 अगर वो आप उनको दोगे, इतने में तो हम बना लेंगे।
अच्छा, आपके जो महिला मित्र हैं, हाँ। उनका म्यूजिक एल्बम बनाना था, लेकिन आप किसी को गए तो वो बोले भाई 5,000 दे दो। 5,000 दे दो। लेकिन आपने फिर सोचा कि यार ये 5,000 उसको देने से अच्छा इस 5,000 से हम ही क्यों नहीं इसको कर लेते हाँ। हैं, क्योंकि आपको टेक्निकल, आपको भी तो अपना करना था, हाँ। उनको भी एक्टिंग करनी थी। बिल्कुल। वाह, तो ये देखिए, ये बात देखिए, इस पॉइंट को जरा नोट करिएगा कि इन्होंने वो पैसा दूसरे को ना देते हुए खुद ही शुरू की और वो बना प्रोजेक्ट, वो बनाया आपने। हाँ। फिर उससे पहले रफ़त अब्बास अली साहब गए थे, तो उनके जो उनका भतीजा था, उनको लॉन्च करना था उनको एक गाने से। तो मैंने एक शूट किया, हमने उन्होंने कैमरा दिया और 1,500 रुपये दिए कि जाओ शूट करके आ जाओ। हाँ। तो उस 1,500 में शूट वूट किया, हालांकि वो उतना अच्छा नहीं बना या जो भी, हाँ उन्होंने रिलीज नहीं किया, मुझे पता नहीं आज तक उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ। तो वो चीज़ें निकल गई, फिर कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया कि 1,500 रुपये एक म्यूजिक एल्बम शूट कर सकते, देन कुछ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपको ये मिलना भी शुरू हो गया। हाँ। आप लोगों को फाइनेंस भी आना शुरू हो हाँ। गया। अच्छा, इस दौरान आपको ये नहीं लगा कि आप मतलब सोच रहे होंगे कि यार मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें मेरे को आ नहीं रही हैं या मैं ढंग से कर नहीं पा रहा हूँ, जैसे आपने बताया प्रोजेक्ट नहीं रिलीज़ हुआ, तो ऐसे दौरान में ये लगा नहीं कि मुझे कुछ सीखना चाहिए या मुझे कुछ मुंबई में जाके कुछ करना चाहिए, वो मन में वो बातें नहीं आई? ये था कि मुंबई जाना है, लेकिन उससे पहले क्या लॉकडाउन और ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो क्या करते यूटिलाइज। और मेरे ज़िंदगी में मैं अपना गुरु सिर्फ 3 लोग को मानता हूँ। एक मेरा खुद का भाई है जी। एक मेरी खुद की गर्लफ्रेंड है एनी गौतम, और एक यूट्यूब को। क्योंकि मुझे लगता है कि यूट्यूब ने जितना मुझे ज्ञान दिया है, जितना उसने सिखाया है, मैंने उसको समय दिया है। 4-4, 5-5 घंटे, लोग 4-5 घंटे रील स्क्रॉल करते हैं, लेकिन आज भी मैं ये सीखता हूँ कि लाइटिंग कैसे की जाए, और एक्ट 1 क्या होता है, एक्ट 2 क्या होता है, ये आर्ट डायरेक्शन क्या, मतलब एक एक चीज़ों की बारीकियों को यूट्यूब से सीखा जाए। तो जो वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, उन लोगों का जो अभी इतने टाइम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। बड़ी लंबी वीडियो हो गई ना, तो यहाँ तक देख रहे हो तो आपका धन्यवाद। कुछ सीख के जाएंगे इनसे, कुछ बातें जो हम लोग ले रहे हैं, एक ज्ञान आप लेके जाएंगे, क्योंकि इन्होंने भी इसी तरह से बहुत लोगों की बातें ध्यान से सुनी है। हाँ, अभी भी करता हूँ मैं, रोज पर डे 2-3 घंटे देता हूँ सीखने के लिए। तो वहाँ से वो चीज़ आपने वहाँ पे, इसके बाद आपने बूम एकदम एक बार कामयाबी हो गई, आपके पास 50 शॉर्ट फिल्में आ गई। हाँ, 50 शॉर्ट फिल्में ये आई कि फिर उन्होंने ही, रफ़त भाई साहब ने किसी से मेरी मुलाकात कराई। नदीम खान जी हमारे रॉयल कंप्यूटर के मालिक हैं जी। और उनका एक कमर्शियल ऐड बन रहा था, उसमें मैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर गया था। तो उन्होंने कुछ तो मेरे अंदर देखा होगा, देन उन्होंने मुझे कॉल किया कि आओ मिलना है तुमसे और कुछ करते हैं। तो मैं गया, तो उन्होंने मेरे को ऑफर कर दिया कि शॉर्ट फिल्म्स बनाओ। तो मैंने कहा सर कितनी शॉर्ट फिल्म्स बनानी है, एक बनानी होगी? तो कह रहे नहीं, 1 साल में कितना बना सकते हो तुम? मैंने कहा सर अगर महीने में हम लोग 2 बनाते हैं एटलीस्ट, तो 24 बना सकता हूँ मैं 1 साल के अंदर। तो उन्होंने कहा कि तुम शुरू करो, मैं पैसा दूंगा, लेकिन पैसा सिर्फ और कन्वेंस, फूडिंग और ट्रैवलिंग का दूंगा और एक कैमरे का दूंगा, है ना। तो मैंने उतना लिया और उनके संग मेरा 8 तक हम शॉर्ट फिल्म हम लोग कामयाब हो गए एक साथ बनाने में। और 8 के बाद वो अपना दूसरे रास्ते हो गए, और तो मतलब मिला जुला के आपने भी दूसरे किया। हाँ। सारा कुछ आपने वहाँ पे सेटअप कर लिया, आपने बताया। अब ये सारा कुछ आपने करने के बाद वो मुंबई आने का क्या फिर वजह हो गई भाई यहाँ आप आए? तो देखिए, इस दौरान सबसे पहले मैं बता दूं, जब मैंने पहली शॉर्ट फिल्म की थी कौन है वो बिना किसी हेल्प की थी, और वो मोबाइल से की थी। सैमसंग गैलेक्सी J2 था और भाई ने एडिट की थी और सारा चीज़ था। उसके बाद मैं कैमरा बाद में मिला मुझे। उसके बाद क्या हुआ, मुंबई आने से पहले मुझे इंटरव्यू के दौरान कई लोग मिले थे, जैसे नारायण शाह जी मिले थे, सबात हुसैन खान साहब मिले थे जो पूर्व जज थे, 2021 में रिटायर हुए, और अदर लोग मिले थे। तो फिर हमने प्लान किया, 8 महीने में मेरे को स्क्रिप्ट लिखा, मैंने सारी प्लानिंग की, एक्टर्स को ढूंढे, 153 एक्टर्स, लोकेशन करना, ट्रैवलिंग, फूडिंग, कन्वेंस, ये पैसा, तो सारी चीज़ों को हमने अरेंज किया, प्रोड्यूसर ढूंढा। उसके बाद हमने एक फिल्म बनाई NGO, जो 5,16,000 रुपये में बनी और अभी MX प्लेयर पर रिलीज हो चुकी है। भाई ये फिल्म जो है आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद मैं उन लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ जो यहाँ पर कभी कभी निगेटिव कमेंट लिखते हैं। 5 लाख इन्होंने बता दिया फिल्म का बजट है, तो आप जो फिल्म देखेंगे तो कुछ आपको उसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ नज़र आएंगी। तो भाई ये उन लोगों, वो लोग नज़रअंदाज कर लो ये गलतियाँ जो अभी तक कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ करने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और वो यहाँ पे बंदा बैठकर बता चुका है, अपनी फिल्म को बनाया कम बजट में और उसे आज एक अच्छे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया है। और वो OTT का प्लेटफॉर्म का नाम क्या भाई? MX प्लेयर, हंगामा, और 6 OTT है, मतलब मेन 2 यही हैं, तो इसलिए मैं इसी का नाम ले रहा हूँ। भाई सोचो, जरा सोच लो, बंदे में क्या दम है। तो आपने यहाँ पे आके अपनी फिल्म को रिलीज़ कर दिया, हाँ, है ना। हाँ। आप क्या प्लानिंग है आगे? अब प्लानिंग यह है कि मैं थोड़ा सातिर माइंड का आदमी हूँ, क्रिमिनल माइंडेड बोलते हैं।
देखिए सक्सेस मिलता है जो लोग भी वीडियो में बात करते हैं, चाहे रामा भाई करें चाहे मैं करूं, लेकिन उसके नीचे का एक डार्क साइड भी होता है जिसको सबको फेस करना होता है। तो वो होता है, वो सबको करना पड़ता है, समझ जाएंगे आप टाइम के साथ, वो रियलिटी होती है। अब मेरा क्या है कि मैं यहाँ पे आया तो 100 इंटरव्यू मैं वहाँ करके आया था, फिर मैंने नए 18 इंटरव्यू यहाँ पे किए। क्या बात है। अब क्या था, मैं किसी को यहाँ जानता नहीं था, तो नए 18 इंटरव्यू किया तो नए 18 लोग मिल गए मुझे। अब मैं सिर्फ इतना करा मैंने कि जो मैंने बनाया है MX पे रिलीज हो गया, मैंने सिर्फ दिखाया 17-18 तो लोगों ये को। आपकी जो एक फाइल तैयार हो गई, हाँ। प्रोफाइल तैयार हो गई। किसी के पास जाके बैठते हैं तो बोलते हैं MX प्लेयर ऑन करो, उसमें मेरी वीडियो मेरा फिल्म देखो। हाँ, मेरी फिल्म देखो। तो और इस शॉर्ट फिल्म में देखो, अभी मैं उत्तराखंड गया था, मैं एक गाना करके लाया, तो ये मेरा सॉन्ग देखो, मेरा म्यूजिक वीडियो देखो। तो इस तरीके से अभी मुझे यहाँ पे आए हुए मात्र 6 महीने पहले रहा हूँ, और अभी आए हुए कितने 4-5 दिन ये हो गए। तो अभी मेरे को एक प्रोड्यूसर मिल गए जो मेरी बड़ी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, और 10 शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए एक प्रोड्यूसर और मिल गया। भाई ये जो है ना, अब इन्होंने बता दिया, एक ही लाइन में बता दूं कि मोबाइल से कई शॉर्ट फिल्में बनाए, उसके बाद 5D लिए, फिर उसके बाद और थोड़ा बड़ा कैमरा लिए। अब मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ये और बड़ा कैमरा यानी रेड एरी के कैमरे से ये फिल्मों को भी शूट करेंगे। हाँ। तो आपने ये शॉर्ट फिल्में और ये जो किए हैं, इसमें आपका रोल क्या होता है? क्योंकि मैंने बताया नहीं है कि आप क्या करते हो, एक्टिंग करते हो, डायरेक्शन देते हो, DOP करते हो, क्या करते हो आप? देखिए, मैं पहले तो एक्टर ही बनने आया था, और एक्टर बनने की चाह में सारे तिगड़म लगाए गए कि मेरे को स्क्रिप्ट लिखना पड़ा, मुझे टीम इकट्ठी करनी पड़ी, मुझे फाइनेंसर ढूंढना पड़ा, मुझे कास्टिंग करनी पड़ी, मतलब सिर्फ एक्टर बनने की चाह। लेकिन आज जब मैं फिल्टर करके 2-3 साल में अपने आप को पाता हूँ, तो आज मैं डायरेक्टर हूँ और एक्टर हूँ। डायरेक्शन करता हूँ क्योंकि अब मैं उसको छोड़ नहीं सकता, ऐसा ना वो खून मुंह में लग जाता है भैया, अभी मजा इसमें ही आ रहा है। क्योंकि एक्टर बन के आप काम मांगने जाएंगे, तो बहुत वो जद्दोजहद देखी है मैंने, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है वो बार-बार काम मांगना, क्योंकि एक टाइम के बाद। तो ये बताइए कि ये जो उत्तराखंड में थे या मुंबई में या जो भी आप आए, इस दौरान घर का पैसा इन्वेस्ट किए हो या कुछ कमाए उमाए भी हो? मैंने घर का पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई है, वहाँ से भी पैसे बचाए हैं। मैंने कमर्शियल ऐड बनाए हैं, वहाँ बहुत पैसे ले लेता हूँ मैं। और मतलब मैंने एक ऐप जो लॉन्च हुआ था, एजुकेशनल ऐप जैसे लाइक बाईजूस, तो एक ऐसे ही एक ऐप था SBE, तो उसके 90 या 100 वीडियोस मैंने बनाए थे, वहाँ से लार्ज पैसा जनरेट किया। तो यार भाई ये देखिए, ये जो है कई लोग कहते हैं कि माता पिता को वो नाम इंजाम लगाते हैं ना कि यार ये क्या किस में जा रहा है, तो पैसे बर्बाद कर रहा है। तो यहाँ पे ये है कि भैया इन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा अर्न कर लिया है। अच्छा, अब बात करते हैं दर्शकों की, थोड़ी बड़ी बात कर लेते हैं कि आपने पैसे वैसे भी कमा लिए हैं। तो अभी आपने शुरुआत 0 से की थी, तो क्या अब आपके कोई प्रोडक्शन वगैरह में कोई काम मांगने आएगा? क्योंकि आप अभी फिल्म भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ काम हम देंगे नए लड़कों को? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं अक्टूबर में 10 शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ, और नवंबर में एक फीचर फिल्म बना रहा हूँ, और दिसंबर या जनवरी में एक और फिल्म बना रहा हूँ। और जो मेरी NGO फिल्म थी उसमें 153 लोग की मैंने कास्टिंग की थी। 153 सब लोगों को आप मतलब नए लड़के लोग ही थे जिनको काम सब नए, कोई भी नॉन फेज नहीं, सब लोग नए, और वहीं से उत्तराखंड से उठाए थे। तो अभी मेरे को तो जरूरत पड़ेगा ही ना, अब मैं करूंगा अगली फिल्म उसमें 80+ कर। ज्यादा मत बोलो, उधर सारे लोग जो है चालू कर दिए कि हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। भाई जिन को चाहिए कमेंट करो, तब मैं इनका email ID और इनका जो भी एड्रेस वगैरह वो दूंगा। करो कमेंट तब दूंगा, ज़्यादा कमेंट आए तभी इनका email ID वहाँ डालूंगा, इधर ध्यान रखना। हाँ, मुझे ये करने वाले भैया कितनी सारी फिल्में कर रहे हैं उत्तराखंड के लोगों के लिए, और वहाँ से जुड़े कई सारे लोगों के लिए आगे मौका मिलेगा। चलिए फिल्म लाइन से जुड़ी थोड़ी 2-4 बातें ले लेते हैं जो इनके सवाल रहते हैं। इनको देखो, ऐसा है ना, मैंने इनको 2 मिथ यानी जो कहते हैं ना 2 अफवाह फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा फैला रहता है। एक अफवाह ये है कि कार्ड बनाओ काम पाओ। तो आपने उत्तराखंड और मुंबई का जर्नी इतना फास्ट लगा लिया है, कर लिया है, तो इसमें कहीं कार्ड वोड की जरूरत पड़ी, और जरूरत पड़ी तो कहाँ पड़ेगी आपको? नहीं, मुझे आज तक तो 53 शॉर्ट फिल्म्स, 20 म्यूजिक वीडियो और 4 कमर्शियल ऐड कर ली, एक फीचर फिल्म कर ली। मुझे तो ना जरूरत पड़ी, ना मुझसे किसी ने आज तक मांगा। अच्छा, तुमसे भी नहीं मांगा? और ना मेरे पास इतने लोगों ने काम किया, 4-5 लोग पूरा आज तक कर चुके हैं, ना मैंने किसी से मांगा। क्योंकि जिसको काम करना उसको कार्ड की जरूरत नहीं, उसको तो आप और आपके टैलेंट की जरूरत है बस। और आने वाले समय में आप कुछ कार्ड बनाएंगे ना कभी अभी मुंबई की फिल्म के लिए? जो हाँ, मैं इसलिए सिर्फ, और वो भी सिर्फ इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि वो बिजनेस क्लॉज होते हैं। बिजनेस सेंसर में जाएंगे तो सेंसर में फिल्में मेरे को सेंसर करानी है, मुझे अपने फिल्म की टाइटल लेना है, मुझे स्क्रिप्ट रजिस्टर्ड कराना है, और दूसरा मुझे जब मैं रिलीज कराऊंगा तो एग्रीमेंट होगा, तो देन वो मेरे प्रोडक्शन हाउस के नाम से ही होगा, मेरे व्यक्तिगत चीज़ों नाम से नहीं हो सकता, कंपनी के नाम से ही होता है। हाँ, तो उसके लिए इनको लगेगा कार्ड। अच्छा, वो हो गया। अब ये बताइए कि आपके कोई पास आता है फिल्म वगैरह में काम मांगता है, तो आप उसको कुछ पैसे वैसे लेते हैं क्या?
भैया दे दो नीचे टेबल के नीचे से और फिर हमें काम हम आपको देंगे, ऐसा कुछ करते हैं आप? नहीं भाई, या आपकी जो महिला मित्र हैं वो कुछ बोलती हैं कि नहीं यार आर्टिस्ट बनने आया, चल ले पैसा दे? नहीं, वो एक्चुअली वो प्रोडक्शन हेड है, उनके पास ये सारी जिम्मेदारियां नहीं है कि फाइनेंस कहाँ से आ रहा है और चीज़ें कहाँ से बन रही है। वो इंटरनल बाकी डिसीजंस लेती हैं, तो वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है। और जहाँ तक पैसों की बात रही, तो मैंने तो आज तक लिया नहीं है। मेरे पास बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, और प्रोड्यूसर्स नहीं भी होंगे तो भी मैं नहीं लूँगा जब तक प्रोड्यूसर्स नहीं मिलेंगे, हम काम नहीं करेंगे। और लेकिन प्रोड्यूसर इतने सारे हैं कि मेरे पास अभी अगले हाँ, तो आर्टिस्ट से पैसा नहीं लेते। तो चलिए अच्छी बात हो गई है, सारा चीज़ इन्होंने क्लियर कर दिया। आप लोगों के बहुत सारे जो सवाल थे वो मन में, वो मैंने दे दिए, मतलब इनसे पूछ लिया है। तो चलिए अब आप लोगों के बहुत सारे मन में ये भी होगा कि इनका जो है प्रोडक्शन हाउस या कुछ ऐसा जो है ईमेल आईडी वगैरह या इनका नंबर वगैरह, तो कमेंट करिएगा, भर भर के कमेंट करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को वो जानकारी मुहैया करवा दूँगा। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जानकारी, ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो यार मेरे लिए लाइक मत दो, लेकिन हमारे जो दीपक गौतम जी हैं इनके लिए लाइक दे दीजिए और इनको शुभकामनाएं भी दीजिए कि इनकी जो है इस तरह की और भी बड़ी बड़ी फिल्में आएँ, ताकि ये 5 नहीं, ये 50 भी नहीं, ये 5-5, 10-10 करोड़ की फिल्में जो है आगे आने वाले समय में करें। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आने के लिए और ये अपनी पूरी जानकारी, पूरी जर्नी बताने के लिए। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी होगी तो भाई इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।